नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज का आईपीओ कौन सा है। जो है एसएमई बोर्ड में आने वाला है आईपीओ, जो है आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड। कंपनी बनी है 2013 में। कंपनी इंगेज है अपने सर्विसेज में इंजीनियरिंग, एजुकेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, मैकेनिकल एंड रोटरी इक्विपमेंट्स। जो सेगमेंट है आपका ऑयल है, रिफाइनरीज है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, इन सब कंपनियों के लिए कंपनी फैब्रिकेशन का काम करती है। छोटे तौर पर यदि आप समझेंगे, मोटे तौर पर यदि समझेंगे, कंपनी फैब्रिकेशन का काम करती है इन सब सेक्टर में डिफरेंट कंपनियों के लिए। कंपनी जो काम करती है वो फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ पाइपिंग, एआरसी मेंटेनेंस। कंपनी जो काम करती है वो डिफरेंट प्लांट में जो है सीडीयू, वीडीयू, डीएस, डीएचडीएस, एनएचटी, सीसीआर, एचएमएयू, तो ये सब सारे प्लांट्स हैं जहाँ पे एआरसी मेंटेनेंस होता है। कंपनी रिलायंस के लिए काम करती है, कंपनी यारा के लिए काम करती है, कंपनी नायरा एनर्जी के लिए काम करती है। तो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपनी के। तो आप समझ रहे हैं मोटे तौर पर कंपनी के अच्छे पोजीशन पे काम कर रही है कंपनी फैब्रिकेशन का। ठीक है, तो आप ये सब एआरसी मेंटेनेंस वगैरह आप समझते होंगे। कंपनी के पास में रिसेंटली 200 करोड़ का ऑर्डर है जो कि है मैल्को एनर्जी से। चलिए कंपनी के फिनेंशियल्स की तरफ एक नज़र देते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। जो कंपनी जो काम करती है उस हिसाब से कंपनी का फिनेंशियल अच्छा है या नहीं, चलिए देखते हैं। मार्च 2020 में कंपनी के पास में टोटल एसेट्स है 2115 लाख का, और मार्च 2021 में 2333 लाख का एसेट्स है। मार्च 2022 में कंपनी के पास में 2503 लाख का टोटल एसेट्स है, और 30 जून 2022 के हिसाब से कंपनी के पास में 2450 लाख का टोटल एसेट्स है। तो आपने देखा कि कंपनी के एसेट्स ग्रेजुअली बढ़ा है। और चलिए रेवेन्यू की बात कर लेते हैं कंपनी के। तो 31 मार्च 2020 में रेवेन्यू है 3516 लाख का, और 31 मार्च 2022 में रेवेन्यू है कंपनी का 4763 लाख का, और जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है वो है करीब 1027 लाख का। चलिए पैट की बात करते हैं कंपनी के। तो 2020 में पैट रहा -12 लाख का, और 31 मार्च 2021 में पैट रहा 133 लाख का माइनस में। तो ये नेगेटिव होने का एक रीज़न, महत्वपूर्ण रीज़न ये हो सकता है कि कोविड था उस टाइम में, तो जिस कारण कंपनी का पैट नेगेटिव चला गया हो। इस कारण से 31 मार्च 2022 में वहीं पैट रहा है 190 लाख का, और जून 2022 में पैट है 65 लाख का। कंपनी की नेटवर्थ की बात करते हैं। जून 2022 में नेटवर्थ है 718 लाख का, और बोरोविंग है कंपनी के पास में जून 2022 में 641 लाख का। तो ये है कंपनी के फिनेंशियल्स, और स्क्रीन पे फिनेंशियल आपके शो हो रहे होंगे। ऑब्जेक्ट जो है आईपीओ लाने का बहुत ही साधारण है। वर्किंग कैपिटल चाहिए कंपनी को, और कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, उसको चलाने के लिए कंपनी को इस आईपीओ की ज़रूरत है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो सब में रहता है। चलिए आईपीओ के खुलने और बंद होने के समय को लेकर चर्चा कर लें हम लोग। तो खुलने का टाइम है, ओपन डेट है 23 दिसंबर 2022 10 बजे से लेकर आप आईपीओ में लगा सकते हैं। 27 दिसंबर 2022 तक के 5 बजे शाम तक आप लगा सकते हैं। ये यहाँ विंडो खुला रहेगा, उसके पहले ही अप्लाई कर लें आप। क्लोजिंग अलॉटमेंट हो जाएगा 30 दिसंबर 2022 को, और रिफंड आपका आ जाएगा 2 जनवरी 2022 को, और क्रेडिट कर दिया जाएगा आपका शेयर आपके डिमैट में, वो है 3 जनवरी 2022 को। लिस्टिंग है आईपीओ का 4 जनवरी 2022 को। चलिए लॉट साइज के ऊपर में कुछ चर्चा कर ले हम लोग कि लॉट साइज कितने हैं, एक लॉट में कितने शेयर हैं, और कितनी उसकी लागत हो जाएगी। तो एक लॉट में 3000 शेयर हैं, और उसकी लागत है एक लॉट की 1,08,000। रिटेल लगा सकता है मिनिमम एक लॉट, और मैक्सिमम भी रिटेल लगा सकता है एक लॉट ही, जिसकी कुल लागत है 1,08,000। और एचएनआई लगा सकते हैं मिनिमम 2 लॉट, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,16,000,
और उसमें आपको शेयर मिलेंगे 6000। चलिए इशू साइज के ऊपर में बात कर लेते हैं हम लोग। तो इशू साइज है करीब 8 करोड़ का और टोटली फ्रेश इशू है। तो फिनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी मेरे को ठीक लगी। कंपनी के कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े कंपनी के साथ में फैब्रिकेशन का है, मेंटेनेंस का है, तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टाइम तक काम कर सकती है कंपनी इस मार्केट में। और बात रही इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लॉन्ग टाइम विजन से आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, आईपीओ रिजनेबल है और इन्वेस्टेड रह सकते हैं आप लॉन्ग टाइम तक। और लिस्टिंग गेन के लिए भी यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन मिल सकता है। हाँ, लेकिन आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने विचारों को स्पष्ट कर लें। मेरा मत आपसे अलग हो सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट करके ही इन्वेस्ट करें। पैसा सबका बहुत बहुमूल्य होता है, किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। धन्यवाद।